आखिर ये गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस का पीछा कब छोड़ेगी? क्या गुटबाजी कांग्रेस को पूर्ण रूप से डुबाकर ही छोड़ेगी? और आखिर कैसे हाई कमान तक के लिए अगर कोई प्रदर्शन करना हो तो उसमें भी कांग्रेस में एकजुटता नहीं दिखती, बल्कि अखंडता का तो नाश दिखाई देता है और गुटबाजी जमकर दिखाई देती है। इसका उदाहरण हमें चंडीगढ़ में देखने को मिला, जो हम आपको अब विश्लेषण में अपने इस कार्यक्रम में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ये चार लोग कांग्रेस के चार्जशीट हैं। इसी के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। वो दूसरी बात है कि हरियाणा में हुड्डा की अगुवाई में जो है कांग्रेस ने प्रदर्शन चंडीगढ़ में किया। एक दिन बाद 24 घंटे की नींद पूरी करके ऐसा अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी के नेता, ने हमला बोला हुड्डा पर कि 24 घंटे की नींद पूरी करके हुड्डा ने प्रदर्शन किया है, जबकि पूरे देश में तो कांग्रेस ऑलरेडी ईडी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर चुकी है। खैर, अब जो भी किया देर से जागकर किया तो सही। तो चंडीगढ़ में कांग्रेस ने कांग्रेस मुख्यालय से ईडी के दफ्तर तक पैदल मार्च कर रही थी। इस दौरान जमकर नारेबाजी केंद्र सरकार बीजेपी के खिलाफ की जा रही थी। आरोप लगाए जा रहे थे कि एजेंसियां जो हैं वो बीजेपी के कंट्रोल में है, जिसके बाद वो ईडी के दफ्तर की ओर बढ़ ही रहे थे। तो ऐसे में जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग उन्हें रोकने के लिए कर रखी थी। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेसी नेता, जिनमें कि हुड्डा थे, दीपेंद्र हुड्डा थे, उदय भान थे, समेत कई सांसद और अन्य विधायक भी थे, सभी बड़े नेता थे, वो सभी आगे कूच कर रहे थे। ऐसे में उनका प्रदर्शन और उग्र हो रहा था और बैरिकेडिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुके। और खबर ये थी कि इसी बीच हुड्डा और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदयभान समेत सभी विधायकों और नेताओं को गिरफ्तार करके ले जाया गया सेक्टर 3 थाने में और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन इस प्रदर्शन में कैसे गुटबाजी की झलक भी साफ दिखी, वो आपको बताते हैं। तो 5 सांसद हरियाणा में कांग्रेस के सभी 5 सांसदों को सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि निमंत्रण भेजा गया था इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए, मगर सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला इस प्रदर्शन में नहीं पहुंचे, जिसके बाद अपने आप में गुटबाजी फिर दिखनी शुरू हो गई। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जहां पर अगुवाई सैलजा की होती है या सुरजेवाला की होती है, वहां पर हुड्डा नहीं होते, और ऐसे ही जहां पर हुड्डा की अगुवाई होती है वहां पर सैलजा और रणदीप की गैर मौजूदगी देखने को मिल जाती है। सो यही चंडीगढ़ के प्रदर्शन में भी हुआ, जहां पर उन सभी की गैर मौजूदगी देखी गई। 5 सांसद हैं, लेकिन उनमें सैलजा नहीं आई। हालांकि सैलजा ने कई मौकों पर कहा है, कई इंटरव्यूज में कहा है कि हुड्डा मुझे मीटिंग में बुलाते तक नहीं है, वो अपने आप ही मीटिंग करते रहते हैं और हमें फोन तक नहीं करते। लेकिन इस बार सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि सभी 5 सांसदों को निमंत्रण दिया गया था, मगर वो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, जो कि हाई कमान के लिए किया जा रहा था, जो उनका चार्जशीट में नाम आया है उसी के विरोध में कर रहे थे ये सभी प्रदर्शन। लिहाजा ऐसे में गुटबाजी साफ देखने को मिल रही है। और एक और मौका तब था जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ, तो वहां पर जो है परिवार को सांत्वना देने के लिए सुरजेवाला, सैलजा सभी कांग्रेसी नेताओं के साथ पहुंचे थे, लेकिन तब वहां पर हुड्डा की गैर मौजूदगी थी। वो दूसरी बात है कि जब वहां से सैलजा, सुरजेवाला दोनों चले गए तो फिर हुड्डा अपने काफिले के साथ आए, उसमें उदयभान थे, दीपेंद्र हुड्डा थे। तो ऐसे में अभी जहां हाई कमान भी पूरी कोशिश कर रहा है कि गुटबाजी रोक ली जाए, ऐसे में उदयभान जो हैं उनके भी कई फैसलों पर रोक लगाई गई है, हाई कमान ने उस पर रोक लगाई है। और खबर यह भी है कि बड़ा बदलाव संगठन में होगा, लेकिन कब होगा ये पता ही नहीं लग पा रहा है। बार बार संगठन की बात होती है, लेकिन कोई भी नए फैसले नहीं होते हैं, लेकिन कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि गुटबाजी पीछा कब छोड़ेगी, कैसे सभी नेताओं में एकजुटता दिखाई देगी, और अगर नहीं दिखाई दी तो उसका परिणाम क्या होता है, अनेकता का परिणाम क्या होता है, वो हम सबको पता है। क्या कुछ आप कहेंगे, मैं जरूर बताएं।